ठीक है, पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि 17,700 रुपया को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर जमा किया तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछ रहा है। इसमें बहुत सारा लोग बहुत सारा फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला नहीं लगाना है। हम आपको बार बार बताए हैं 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 2:1। ये 2 जो होता है यह एस आई और एस आई को डिनोट करता है, और ये जो 1 होता है वही सी आई को डिनोट करता है, डिफरेंस को। इसका 4% निकालिएगा, 10%, 1%। 1% 777 रुपया का 4% निकालिए। 700 का 28 का 8 हासिल 2, 700 का 68 2 70, 708 रुपया हो गया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको गुना नहीं करना है क्योंकि हमसे पूछ रहा है डिफरेंस, यही डिफरेंस होता है। अब इसका हम निकाल लेंगे कितना, 4%। इसका 4% निकालिएगा कितना, 800 का 32 के 2 हासिल 3 आ गया, और 700 का 28, 28 रुपया 32 पैसा हमारा डिफरेंस निकल गया। फार्मूला नहीं लगाना है हमको, बहुत सारा फार्मूला होता है, डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर करके, कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें इसका 4% फिर इसका 4% निकाल के प्रश्न को आगे निकलना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपया है, जो वास्तविक मूल्य से 25% अधिक है। इस अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी प्रश्न ऐसा रहे प्रतिशत में हमसे आंसर पूछे तो हमें ओरिजिनल डाटा से कोई मतलब नहीं है, इसको हमें कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कीजिए। और ऐसा प्रश्न को निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड हम आपको सिखा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मल्टीपल फैक्टर बराबर होता है मार्कअप इंटू डिस्काउंट का मल्टीपल फैक्टर। इस पर बैठा के 125% अधिक होता है, यानी 125/100। डिस्काउंट 12% की छूट देता है, यानी 100 में 12 रुपया का छूट दिया, 88/100। काट दीजिए। 22 चौका 88, 25 पचे 25 चौका 100, 25 पचे 120, 11/10, 11/10 का हो गया। एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 10 पे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 100 पे क्या हो जाएगा, 10%। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। जैसे हम क्या कहता है, वास्तविक मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, सीपी 100 मान लीजिए, मार्क प्राइस 125 हो जाएगा यहाँ से, और इस पर डिस्काउंट 12% का डिस्काउंट देता है, तो 125 का 18% कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका एसपी निकलेगा। फिर इसका डिफरेंस देखिएगा कितना होगा। इतना ना करने से अच्छा है ये चीज हमें याद रखिएगा मल्टीपल फैक्टर का, तो आप आसानी से क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अरुण अपनी आय का 40% खर्च करता है, ठीक है। यदि 24,000 रुपया बचाता है, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 40 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना है, 60%। 60% अगर बचाता है, 60% का वैल्यू 24,000 रुपया है, तो उसकी आय पूछता है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 1% का वैल्यू कितना, 400। 100% पूछ रहा है तो 2 गो यहाँ जीरो चिपका दीजिए, 2 गो जीरो यहाँ चिपका दीजिए, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न कहता है कि पहली 10 आभास संख्याओं का औसत कितना होगा। ये चीज आपको ओरली याद होना चाहिए। प्रथम 10 आभास संख्याओं का औसत योग कितना होगा, औसत कितना होगा, 1 से 50 तक में कितनी आभास संख्या होती हैं, 1 से 100 तक में कितनी आभास संख्या होती हैं, 1 से 200 तक की भी आभास संख्या कितनी होती हैं, और साथ में 1 से 1000 तक की आभास संख्या कितनी होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12.9। देखिए प्रथम 10 आभास संख्या क्या होता है, पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 और 23। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ऐड कीजिएगा तो 129/10 कितना निकल गया, 1212.9। बट हमें ये चीज हमें ओरली याद होना चाहिए, 1 से 10 तक की आवाज संख्या कितनी होती है, यानी 129 आवाज संख्याओं का औसत होता है। आपको याद होना चाहिए 1 से 50 तक में आवाज संख्याओं की संख्या कितनी, 15। 1 से लेकर 100 तक में आवाज संख्याओं की संख्या 25। 1 से लेकर 200 तक आवाज संख्याओं की संख्या 46। 1 से लेकर
1000 तक की संख्याओं के बीच आवाज संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 24 इंटू 7 यानी 168 होता है। ये चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। एल कितना है 169 मीटर है और ब्रेथ कितना 154। पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोल रहा है, 22/7 गुने आर स्क्वायर। निकालिए, खत्म। 13 गुने 13 गुने 7 गुने 7 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर कितना निकल गया 13 सत्ते 91। क्या पूछ रहा है हमें, वृत्ताकार मैदान की परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने 91, 13 सत्ते 91, 26 गुने 22 यानी 52 गुने 11, 52 गुने 11 572 होता है। इसमें फॉर्मूला आपको याद रहता है। ये प्रश्न 2 लाइन का था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। रोम्बस बना हुआ है, ये समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए भी। ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री पे। अगर 4a बराबर, परिमाप क्या हो जाएगा 4a, परिमाप कितना दिया है 100, ठीक है, 4a बराबर 100, a बराबर कितना यहां से 25। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब हमें क्या चाहिए, d1 और d2 चाहिए। अगर निकल जाए, एक चीज आपको हम बताए थे समचतुर्भुज के में, जब क्लास में आप पढ़े होंगे, तो साइड बराबर होता है d1/2 d2/2 बताया गया था। साइड कितना है 25 होता है, और एक विकर्ण जो हमारा है 40 है, तो 40/2 और d2 कितना निकल जाएगा। अब यहां से चेक कीजिए, देखिए ये 25 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक 15 होगा, तो d2 कितना निकल जाएगा 30। अब बताइए कैसे है, 3 4 5 का ट्रिपल होता है। जब भी रोम्बस का प्रश्न पूछेगा तो हमेशा ट्रिपलेट में होगा, या तो 3 4 5 के ट्रिपलेट में, 5 12 13 7 24 25 11 60 61 के ट्रिपलेट में होगा। सबसे पहले हम ट्रिपलेट ढूंढेंगे। ट्रिपलेट हमको पता चल गया, एक विकर्ण 40 और दूसरा 30। निकालिए, 1/2 गुने 40 गुने 30, 20 बार में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न बहुत ही आसान है रोम्बस का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तु का अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और उन पर 10% का छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, प्रॉफिट और लॉस का जो मल्टीपल फैक्टर होता है वह मार्कअप इंटू डिस्काउंट के मल्टीपल फैक्टर के बराबर होता है। मार्कअप कितना दिया है 125% अधिक, 125/100 कर देंगे। डिस्काउंट कितना देता है 10% का देता है, यानी 90/100 काट दीजिए। 25 4 बार में, 20 बार में, यानी 9/8, यानी एक का फायदा हो रहा है 8 पे, 1/8 गुने 100 कितना का फायदा हो रहा है 12 सही, 1/2 का फायदा हो रहा है परसेंट, यानी 12.5। जब भी ऐसा प्रश्न रहे आपको अंकित मूल्य से इतना बढ़ा के इतना घटा के दे, तो ये फॉर्मूला पे आप हमेशा बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका से आपको इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि किसी बिक्री का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो एसपी कितना हो जाएगा, नया एसपी बराबर हो जाएगा 1, और लाभ प्रतिशत 11 गुना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10p। यहां से क्या निकलेगा एसपी बटे पी, यानी 10/1, तो सीपी कितना निकल जाएगा 9। अब पूछ रहा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य हमको चाहिए, क्रय मूल्य निकल गया है 1/9 गुने 100,
1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 11 सही 1/9%। अब बताइएगा ये आया कैसे है, क्यों लाते हैं हम? देखिए ये कहाँ से आया, इस चीज को हम आपको आसानी से बता देते हैं। कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो जाता है। एसपी बराबर क्या होता है फार्मूला? सीपी जोड़ पी। अब प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक मूल्य का दोगुना कौन होता है? एसपी होता है। 2 एसपी बराबर सीपी, लाभ का कितना हो जाता है? 11 गुना। अब इसको यहां से घटाइएगा तो एसपी बराबर क्या निकल जाएगा? 10p। यही लाइन को हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक आदमी 21 घंटा मतलब टाइम दिया हुआ है 21, और डिस्टेंस कितना है? 387 किलोमीटर, ठीक है। यदि इस दूरी को 2/3 भाग 5/60 समय में तय करता है, शेष दूरी को हमें शेष दूरी करना है। अगर 1/2 तय कर लिया तो 1/3 दूरी ही तय करना है हमको, 129 दूरी तय करना है। ये मेरा डिस्टेंस हो गया। 5/7 समय ले लेता है तो कितना समय बचा? 2/7 बार 2/7 इसका समय हमको तय करना है, यानी 6। कोई भी दूरी को स्पीड क्या निकल जाएगा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस है 129 और स्पीड है 6। काट दीजिए, 3 से 43/2 यानी 21 दूनी 21.5। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। आइए समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। आइए समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। एक समलंब चतुर्भुज बन गया। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज, ए बी सी और डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बीसी पैरेलल है एडी के। बीसी समानांतर है एडी, एडी के समानांतर कौन है? बीसी, ठीक है। एसी बराबर सीडी, एसी जो है सीडी के बराबर है। एसी सीडी के बराबर, ठीक है। कोण एबीसी 69 डिग्री है। एबीसी कोण एबीसी 69, ये 69 डिग्री दिया है। और कोण बीएसी, बीएसी ये 23 डिग्री दिया है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है। ऐसा फिगर बना लिए। अब आइए देखते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एबीसी में देखिए, एबीसी में दो कोण दिया हुआ, तीसरा कोण निकालने के लिए क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। 69 और 23 को ऐड कीजिएगा, कितना डिग्री बचा? 12, यानी 88 डिग्री ये हो जाएगा। 102 डिग्री हो गया, ये 92 हो गया, ये 88 डिग्री हो गया। अब बताइए क्या ये कोण अंतर कोण है? बिल्कुल है, आप कह सकते हैं 88 डिग्री ये भी हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने की कोण भी बराबर होती है। अगर ये 88 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 88 डिग्री हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखिए, अगर त्रिभुज के एक दो कोण का योग हमको पता है 176 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 4 डिग्री। यहाँ से हम 4 डिग्री आंसर निकाल देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज हुआ। ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। प्रश्न है टेन थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गुने कॉट थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉट थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आइए इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा गुने 1/कॉट थीटा। यहां से कॉट खत्म हो गया, ये कॉट थीटा हो गया। अब टेन थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/7। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी अज्ञात संख्या का तिगुना में से 24 घटाया जाता है। अज्ञात संख्या x मान लीजिए, इसका तिगुना 3x माइनस 24 घटाया जाता है तो वह संख्या 258 हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 3x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 2 7 1 8 24 जोड़ दिया 8 4 12 का 2 82। ठीक है 282 डिग्री। x बराबर कितना 94। ऑप्शन होना चाहिए भी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर अब देख के ही मार सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है प्लस 6 कॉमन ले लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा ये जो भी है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो 6 2 8 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। दो भाई बहनों की आयु के बीच का अंतर 7 है। यदि उनकी आयु का योग 21 है तो दो भाई बहनों में से जो बड़ा है उसकी आयु याद कीजिए। ये प्रश्न में आपको क्या बताए थे, जो भी अंतर है उसको पहले घटा दीजिए। 21 माइनस 7 कर दीजिए, कितना हो गया 14। 14 को 2 बराबर भाग में काट दीजिए, 7 7 बांट दीजिए। जो बड़ा है जो घटाया है उसको ऐड कर दीजिए बराबर, यानी 14। क्या पूछ रहा है बड़ा का, बड़ा भी कितना हो गया 14 वर्ष। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखिए, माइनस कोसाइक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन थीटा गुने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है, साइन से साइन खत्म, कॉस माइनस कॉस क्या हो गया 1 0 1 माइनस 1 ये भी खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया 0। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है याद रखिएगा, तीन फार्मूला बेसिक प्रॉपर्टी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन चीज आपको बेसिक याद रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 1 से 50 तक की आवाज बीच कितनी आवाज संख्या है। 1 से 50 तक की आवाज संख्या 15 है, अभी जस्ट बताए हैं आपको 2 मिनट पहले। 1 से 50 तक में आवाज की संख्या 15, 1 से 100 तक के बीच आवाज संख्या 25, 1 से 200 के बीच आवाज संख्या 46 और 1 से लेकर 100 तक 1000 तक के बीच की संख्या 24 इंटू 7 याद रखिएगा 168 होता है आवाज संख्या। कुछ भी पूछे एग्जामिनर तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में, कोई तकलीफ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जाए तो इस संख्याओं के समुच्चय का औसत कितना होगा। अगर भी किसी भी संख्या का औसत दिया रहे, उसमें हम जोड़ करें, घटाव करें या गुना करें, कुछ भी करें तो वह औसत पे इफेक्ट होता है, संख्या से कोई मतलब नहीं। अगर जोड़ा जाए तो जितना औसत है उसमें उतनी संख्या नई संख्या को जोड़ दिया जाए। अगर गुना कहता है तो उतना गुना औसत में गुना करना होगा, जो भी परिवर्तन होगा औसत में। 7 10 संख्याओं का औसत कितना है 7, 21 जोड़ दिया जाता है तो 21 हम औसत में जोड़ेंगे तो संख्या हमें क्या प्राप्त हो गया 28।
अगर गुना करता तो 7 × 21, माइनस करता तो 7 - 21, भाग कहता तो 7/21। जो भी परिवर्तन होगा वो औसत पे परिवर्तन होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि 7, 11, 21 और k का समानुपात हो तो k का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा नहीं, k-1 का मान होगा, k-1 का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखिए k का मान ज्ञात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यही देखिए 7 × 21, 11 × 33, बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्वती और परी एक व्यवसाय में 5:6 में अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 3038 रुपया है तो पार्वती और परी को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? लाभ कितना है? 5:26 का लाभ, अंतर कितना हो गया? 21। टोटल लाभ कितना है? 31। कितना पे? 30 38 में कितना हो जाएगा? 31 90 98, 21 × 98, 2200 को घटा दीजिए, उसमें 42 घटा दीजिए, 2200 में 42 घटेगा, यानी 2100 में 42 घटेगा, 2058 बराबर 2058। कैसे किए? तो 2200 हम कर लिए, माइनस 21 × 42 घटा दिया यहाँ से, सॉरी 2100 और माइनस 2058, ये आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट देता है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य है 560 रुपया, इससे पहले D% का छूट दिया, फिर D% का ही छूट दिया, ठीक है। अब वह मूल्य कितना हो जाता है? 420 का हो जाता है, यानी टोटल छूट उसको कितना मिल गया यहाँ से यहाँ तक में? 140 रुपया का टोटल छूट मिला है। किस पे? 560 पे, इसलिए 100 पे कितना मिल जाएगा? 4, यानी 25% मिल जाएगा। कितना छूट होता है? 2 छूट दिया है, 2D बराबर कितना? 25%, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 12.5%। बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चौवालीस सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर बीमा वाली एक आयताकार शीट से बना किसी काट छांट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया गया है। यदि बेलन के 2 सिरे बंद है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ऐसा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट प्रश्न है। एक आयत दे दिया है, मान के चलिए आयत, एक आयत है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, सॉरी 44 और 13 दे दिया है, ठीक है। इसी से एक आयताकार क्या बनाया गया है? ऊंचाई वाला बेलन बना दिया है। बेलन इस तरह का बना दिया है, दोनों सिरा बंद है, दोनों सिरा बंद है, जिसकी ऊंचाई, बेलन ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, यानी टोटल सरफेस एरिया। देखिए जब भी आयत को मोड़ के बेलन बनाया जाता है तो आयत का जो लंबाई होता है, याद रखिएगा, जब भी आयत को मोड़ के लंबाई बेलन बनाया जाता है। अब इसको अगर हम बेलन बनाएंगे तो ये क्या होगा? नीचे आ जाएगा, तो ये परिधि के बराबर होता है, तो 2πr बराबर 44 हो जाएगा। ये वृत्त के परिधि के बराबर हो जाता है, 2 × 22/7 × r, यहाँ से r कितना निकल गया? 7, और ये 13 दिया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आइए यही देखते हैं, 2πr r + h कर दीजिए, 2 × 22/7 × r कितना निकल गया? 7, और × 13 7 20, 44 2 दूनी 2, 44 दूनी 28, 880 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 22/7 11 का डिविजन नहीं देख सकते हैं, 2 प्रश्न फंस रहा है, 11 3 फंस रहा है, इसलिए इसे वो बनाना ही पड़ता है क्वेश्चन को। सिर्फ याद रखना, आयत को जो मोड़ा जाता है तो आयत का जो लंबाई होता है वह वृत्त के परिधि के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अंश और तंबी एक काम को 20 दिन में और 40 दिन में करता है। अंश एक कार्य को 20 दिन में और तन्वी जो है वो 40 दिन में करता है। उन्होंने काम शुरू किया, 8 दिन तक काम किया, सोहम उसके साथ शामिल हो गया जो 20 दिन में काम करता है, शुभम भी शामिल हो गया जो एक कार्य को 20 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए तीनों का,
40, 2, 1, 2। ठीक है। प्रश्न कहता है कि उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया। कौन प्रश्न के शुरू किया, यहां तक देखिए। अंश और तन्वी, अंश प्लस तन्वी जो काम किया वो 8 दिन तक काम किया। उसके बाद शुभम भी शामिल हो गया। अंश प्लस तन्वी प्लस शुभम संपूर्ण काम को कितने दिनों में करे, मतलब ये निकाल के उसके बाद संपूर्ण काम पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक ही। आइए निकालते हैं। एक दिन में इसका यूनिट कितना है, 3 यूनिट, उन्हें 3, 24 काम तो कर लेगा यहाँ से। मतलब कितना काम बचा हुआ है, 16, 16 काम तीनों मिलके करेगा। कितना, 3 1 3 3 5 में, यानी 8 दिन और प्लस 3 सही 1/5, यानी टोटल कितना दिन समला, कितने दिन लगेंगे। 11 दिन में काम पूरा नहीं होता है, कितना दिन लगा टोटल, तो 12वां दिन में जाके ये काम समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि 144 इंटू के बराबर 36 हो तो के इतना ग्रेटर देन 0 हो तो के का मान ज्ञात के, यानी मतलब के का समानुपात पूछ रहा है। देखिए जब भी समानुपात रहे, कुछ फॉर्मूला याद नहीं रहा है, 144 बटे के कर दीजिए बराबर के बटे 36 कर दीजिए। के स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, 12 गुने 12 गुने 6 गुने 6। यहाँ से के बराबर कितना, 72। तो के -1 का मान पूछ रहा है। के -1 कितना हो जाएगा, 72 - 1 बराबर 71। बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2500 रुपया पर 2 वर्ष के बाद 6% वार्षिक ब्याज की दर से संयोजित होती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 साल दिया है टाइम, दर कितना है 6%। फिर गोल्डन रेशियो निकाल देंगे 2:1 का। हमको 1% देखना है, 1% कितना, 25, 25 का 6% यानी 150। अब 150 का 1% हमको, सॉरी 6% देखना है, यानी कितना, 1.5 का 6%, 9 रुपया। टोटल कितना हो गया, यहाँ से 300 हो गया, यहाँ से 9 रुपया हो गया। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 309। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है चक्रवृद्धि ब्याज, ना हमको ट्री बनाना है ना कुछ करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख।